भगवान राम के वनवास को 13 वर्ष बीत गए थे और अंतिम वर्ष में उन लोगों के साथ क्या हुआ था। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण गोदावरी नदी के किनारे जा रहे थे। गोदावरी नदी के निकट एक जगह सीता जी को बहुत ही पसंद आई। उस जगह का नाम था पंचवटी। तब भगवान राम ने अपनी पत्नी की भावना को समझते हुए उन्होंने वनवास का शेष समय वही पंचवटी में ही बिताने का निर्णय लिया और वहाँ पर वह तीनों कुटिया बनाकर रहने लगे। पंचवटी के जंगल में ही एक दिन शूर्पणखा नाम की राक्षस वहाँ उन लोगों से मिली और वह राम जी से शादी करने की बात की, जिसमें राम जी ने उसे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। तुम चाहो तो लक्ष्मण से शादी के लिए बात करो, वह अभी तक कुंवारा है। और वह लक्ष्मण को अपने रूप को से लुभाना चाहती थी, जिसमें वह असफल रही। तो उसने सीता माता को मारने का प्रयास किया। तब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा को रोकने की कोशिश की, पर वह नहीं मानी तो वह उसके नाक और कान दोनों ही काट दिए। जब इस बात की खबर शूर्पणखा के भाई खर और दूसरों को पता चली तो वह अपने राक्षस साथियों के साथ राम और लक्ष्मण सीता जी पंचवटी वन में कुटिया बनाकर रह रहे थे। वहां पर उसने हमला कर दिया। भगवान राम और लक्ष्मण ने खर और उसके सभी राक्षस मित्रों को वहीं पर वीरगति को प्राप्ति करा दी। जब इस घटना की खबर शूर्पणखा के भाई रावण को पहुंची तो उसने अपने राक्षस मृत्यु की मदद से भगवान राम की पत्नी सीता जी को अपहरण करने की योजना बनाई। रावण के कहने पर राक्षस मृचक यानी कि रावण साधु का भेष बनाकर उनके पास जाएगा और एक मृचिका यानी कि हिरण बनकर सीता जी को लुभाएगा और उसी को पकड़ने के लिए सीता जी राम जी से बोलेगी कि वह मुझे चाहिए। तो इसके चक्कर में ही राम जी उस हिरण को पकड़ने जाएंगे। तब आइए फिर बताते हैं। स्वर्ग मिर्ग की सुंदरता पर मोहित होकर सीता माता ने राम से उसे पकड़ने के लिए भेज दिया। भगवान राम की इस योजना से पहले ही अभ्यक्त थे, क्योंकि भगवान राम तो अंतर्यामी थे। फिर भी अपनी पत्नी सीता की इच्छा को पूरा करने के लिए वो वहाँ उस स्वर्ग मिर्ग के पीछे जंगल में चले गए और माता सीता की रक्षा के लिए अपने भाई लक्ष्मण को बोल दिए। कुछ समय बाद माता सीता ने भगवान राम की करूर मदद करने की आवाज़ सुनाई पड़ी तो माता सीता ने लक्ष्मण जी को भगवान राम की सहायता के लिए जबरदस्ती भेजने लगी। लक्ष्मण जी ने माता सीता को समझाने की बहुत कोशिश की। भगवान राम अजय हैं और उनका कोई भी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए लक्ष्मण अपने भ्राता राम की आज्ञा का पालन करते हुए माता सीता की रक्षा करना चाहते थे। लक्ष्मण और माता सीता की बात इतनी बढ़ गई कि सीता जी ने लक्ष्मण को वचन देकर भगवान राम की सहायता के लिए लक्ष्मण को आदेश दे दी। लक्ष्मण माता सीता की आज्ञा मानना तो चाहते थे, लेकिन वह सीता माता को कुटिया में अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए लक्ष्मण जी कुटिया से जाते वक्त चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा बनाई ताकि कोई भी उस रेखा के अंदर प्रवेश ना कर सके और माता सीता को उस रेखा से बाहर नहीं निकलने का आग्रह भी किए। और फिर लक्ष्मण जी भगवान राम की खोज में निकल पड़े। उधर रावण को घात लगाए बैठा था कि कब रास्ता साफ हो कि मैं उस अंदर घुस जाऊं कुटिया में। एक साधु का वेश बनाकर माता सीता की कुटिया में आगे पहुंच गया और भिक्षा मांगने लगा। माता सीता रावण को एक साधु के वेश में देखी थी।
उसकी कुटिलता को नहीं समझ पाई और वो अपने भ्राजल को आकर लक्ष्मण की बनाई गई लक्ष्मण रेखा के बाहर कदम रख दिया और रावण माता सीता को बलपूर्वक उठा कर ले गया। जब रावण सीता माता को बलपूर्वक अपने पुष्पक विमान में ले जा रहा था तो जटायु नामक का गिर्ध ने उसे रोकने की बहुत ही कोशिश की। जटायु ने माता सीता की रक्षा करने का बहुत ही प्रयास किया और जिसमें वह प्राणघात रूप में घायल हो गया। रावण माता सीता को अपने पुष्पक विमान से उड़ाकर लंका ले गया और उन्हें राक्षसियों की कड़ी सुरक्षा में लंका के अशोक वाटिका में डाल दिया। फिर रावण ने माता सीता के सामने उससे विवाह की इच्छा प्रकट की, लेकिन माता सीता अपने पति भगवान राम के प्रति समर्पण होने के कारण रावण से विवाह करने के लिए मना कर दिया। उधर भगवान राम और लक्ष्मण माता सीता के अपहरण के बाद उनकी खोज करते हुए जटायु से मिले। तब उन्हें पता लगा कि उनकी पत्नी यानी कि सीता जी को लंकापति रावण उठाकर ले गया है। तब वह दोनों भाई सीता माता को बचाने के लिए निकल पड़े। भगवान राम और लक्ष्मण जब माता सीता की खोज कर रहे थे तो उनकी मुलाकात राक्षस क्रमबंध और परम तपस्वी साध्वी सबरी से हुई। उन दोनों ने उन्हें सुग्रीव और हनुमान तक पहुंचाया और सुग्रीव से मित्रता करने की सुझाव दिया। फिर राम जी और लक्ष्मण दोनों भाई सुग्रीव और हनुमान जी को खोजने के लिए निकल पड़े। कुछ दूर जाते ही उन दोनों भाई को हनुमान जी देख लिए, लेकिन हनुमान जी को यह पता नहीं था कि उनके प्रभु ही श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण दोनों साथ ही इधर उधर घूम रहे हैं। तो फिर हनुमान जी साधु के भेष धरकर उन दोनों के सामने आए और उनसे पूछे कि आप लोगों को कहाँ जानी है, क्या बात है, क्या नहीं है। इस पर ही राम जी बोले, हमें बानर सुग्रीव से मिलना है। हनुमान जी बोले कि सुग्रीव से किस लिए मिलना है। तो वो बोले कि हमें तुम सुग्रीव के पास ले चलो, तब हम बताते हैं। तो इतना पे ही बात होते होते हनुमान जी को पता लग गई कि यही राम जी हैं। और राम जी को तो शुरू से ही पता था कि यह लक्ष्मण के साथ जो हमारे सामने हैं वह हनुमान जी हैं। फिर हनुमान जी ने अपनी पहचान बताई, फिर तीनों मिले। फिर उसके बाद हनुमान जी राम और लक्ष्मण दोनों भाई को सुग्रीव के पास ले गए। फिर वहाँ उन दोनों की मित्रता हुई और सुग्रीव ने भी कसम दिलाई कि जब तक मैं माता सीता जी को आपसे मिला नहीं दूंगा तब तक मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा। और वहीं से माता सीता की खोजबीन करने की तैयारी बनाई गई और उसी दिन से माता सीता जी को खोजने के लिए सुग्रीव, हनुमान जी और राम लक्ष्मण दोनों भाई ही खोजने के लिए दम तत्पर हो गए। और वहीं से सीता माता की खोजबीन पुनः से शुरू हो गई। और ऐसे ही कहानी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कमेंट कीजिएगा तो इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे।